नमस्ते दोस्तों। आप क्या करोगे अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ बोलती है कि उसको दिन में 6 बार इंटरकोर्स या 6 बार सेक्स चाहिए। एक पेशेंट आए हमारे पास पंजाब से अभी पीछे आई थिंक महीने पहले। वो कहते हैं जी मेरी शादी हुई है 2 महीने पहले और मेरी जो मिसेज़ है वो कहती है कि मेरा 1 या 2 बार में नहीं मन भरता, हमें कम से कम 4 या 5 बार इंटरकोर्स करना है। कहता है मैं बिल्कुल नॉर्मल था शादी से पहले। शादी में 1 या 2 बार तो मेरा इरेक्शन भी अच्छा होता है, टाइमिंग भी ठीक रहती है, वाइफ सेटिस्फाई हो जाती है। पर 2 बार के बाद जी मेरा मन नहीं करता, या मन करता भी है शुरुआत में, फिर भी हमने किसी तरह वाइग्रा की 100 ग्राम की गोली खाकर 3-3, 4-4, 5-5 बार भी किया। पर शादी को 3 महीने होने को आए हैं और मैं इतना ज़्यादा इंटरकोर्स या इतना ज़्यादा सेक्स नहीं कर पा रहा, मेरी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा और मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। आप मुझे ऐसी कोई दवाई दे दो, पी शॉट लगा दो, शॉक वेव लगा दो, आप इम्प्लांट कर दो, पर मेरे को जो है 6 बार एक रात में इंटरकोर्स करना है। तो मैंने कहा कि ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, आपको बीमार थोड़ी ना हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, पेनिस सही काम कर रहा है। आपकी एक जो नेचुरल या ह्यूमन कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप परफॉर्म करोगे। ये 6 बार वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। वो कहता है जी मेरी तो अगर वाइफ जो है वो धमकी दे रही है कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको, उसने पूरे घर में बता देना है कि मेरे से होता नहीं, और नहीं तो वो कहीं और कोई उसका दोस्त है या कोई है वो उनके पास जाने के लिए बोल रही है। मतलब मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप मेरा इम्प्लांट करो। मैंने डेफिनेटली इम्प्लांट नहीं करा इस पेशेंट में, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो इसके बारे में आज का वीडियो है और हम बात करेंगे। ऐसे एक दूसरे पेशेंट आए हमारे पास, ये भी किसी स्टेट से थे, मैं बताऊँगा नहीं। उनका ये था कि डॉक्टर साहब मेरा लिंग छोटा है और मेरे को जो है अपने पेनिस का साइज़ बढ़वाना है। बड़ा केयरफुल रहना, ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं डॉक्टर हूँ मर्दों का, तो मैं मर्दों की बात करूँगा, मैं अपने भाइयों की बात करूँगा, मैं फीमेल्स की बात नहीं करूँगा। हो सकता है ये वीडियो अगर गलती से वायरल वूरल हो गया तो ये जो फेमिनिस्ट है ये मुझे टांग दे, पर यहाँ पर हमने लड़कों की बात करनी है। किस तरह लड़कों में ये जो सेक्शुअल क्रूअल्टी है किस तरह बढ़ रही है। तो वो कहता है जी मेरे को अपने पेनिस का साइज़ बढ़ाना है। मैंने बोला पेंट उतारो, मुझे अपना पेनिस दिखाओ। पेनिस दिखाया, 6 इंच का पेनिस, फुल्ली वर्किंग, डॉपलर कराया, बिल्कुल ओके, एकदम हेल्दी फिट सरदार जी, वेरी नाइस। बट कहते जी मुझे इम्प्लांट करा दो, साइज़ बड़ा करो। मैंने क्या हो गया? कहते जी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कितना भी कर लो, कहते मुझे फील नहीं होता, मुझे महसूस नहीं होता, मेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड का इतना था, आपका ऐसे नहीं है, आप ये है वो है। तो मैं परेशान हूँ, मुझे उसको उनके साथ ही रहना है, मुझे उनके साथ ही करना है और मुझे इम्प्लांट कराना है। मैंने बोला आप ऑलरेडी 6 इंचेस पे हो, ऑलरेडी पेनिस इतना हेल्दी है, इसमें इम्प्लांट लगा भी दूंगा तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, या मैं इसमें सब कुछ सर्जरी कर दूंगा, या नहीं आप इसमें ये करो वो करो। मैंने कहा मैं नहीं करता, क्योंकि ये जो पी शॉट है या शॉकवेव है या इम्प्लांट्स है ये मरीजों के लिए है जिनमें प्रॉब्लम्स है, जो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। ये उन मरीजों के लिए नहीं है जिनको मरीज़ बनाया गया है। देखो डिफरेंस है दोनों में। एक है आदमी जिसको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है, और एक है आदमी जो नॉर्मल है और उसको मरीज़ बनाया जा रहा है, मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उससे अनरियल अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस बनाई जा रही है। मुझे फिर भी शक हुआ कि हो सकता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हो, उनको एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो और बिना बात के अपने फीमेल पार्टनर का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो हमने बुलाया उनसे, मैंने कहा फ़ोन पे बात करा लो या ले आओ, क्योंकि मैं कुछ बार मरीजों की या मरीजों के पार्टनर्स की काउंसलिंग भी करता हूँ। हो सकता है किसी का घर बच जाए, तो पार्टनर्स भी आए तो, और वो बात सच भी निकली। वो पार्टनर्स ने आके एग्जैक्टली वही बात बोली जो मरीज़ बता रहे थे। तो उसके बाद अब मैं क्या करूँ? तो ये वीडियो एक तरह से मेरा क्या सोचना है, और मैं चाहूँगा आप लोगों को कि आप कमेंट्स में भी लिखो कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें, और आपके हिसाब से इसमें क्या सही या क्या गलत है। और हो सकता है कि जो दोनों मरीज़ है वो मेरे सब्सक्राइबर हो सकता है कि आपके कमेंट्स पढ़ के उनको सही रास्ता दिखे। तो एज व्यूअर्स आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने पॉइंट्स रखना कि इसमें सही है या गलत क्या है। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या पुरुष रोग विशेषज्ञ, और मैं काफ़ी सालों से मर्दों के लिए और स्पेशली आपके लिए सेहतमंद या अपने आप को कैसे सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग करें या अपने आप को कैसे सेक्सुअली ट्रीट करें उनके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। पेनाइल इम्प्लांट से लेकर हर तरह की सर्जरी से लेकर दवाइयों तक हम ट्रीटमेंट करते हैं। पर आज के टॉपिक में जैसे आपने जाना कि अगर कोई पेशेंट है या कोई मैन है
जो अदरवाइज़ हेल्दी है, पर उसके ऊपर प्रेशर ऐसा बना दिया जाए कि आपका टाइमिंग ठीक नहीं है, आपकी साइज़ ठीक नहीं है, आप इतना नहीं कर पाते, आपका कलर ठीक नहीं है, आपके मैन बूब्स है, आप गायने को हो गया, आपके बाल ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है। तो उससे जो होने वाले मेंटल ट्रॉमा या मेंटल क्रूअल्टी से जो ये आदमी गुजर जाते हैं, और जिसकी वजह से ये कई बार स्टेप्स ले लेते हैं ऐसे जिनका उनको खुद आइडिया नहीं होता कि इम्प्लांट करा लिया। आगे कहीं पर कोई डॉक्टर है जो इम्प्लांट कर देता है बिना पूछे या बिना सोचे, वहाँ फंस गया, वहाँ इम्प्लांट हो गया उसका, या गलत ट्रीटमेंट्स ले ली, या गलत दवाइयाँ ले ली, या गलत सर्जरी करा ली, या कई बार गलत स्टेप ले लिया। तो उससे क्या बचा जाए? क्या कोई किताब में लिखा है कि आदमी का इतना होना चाहिए या इतनी बार होना चाहिए या इतना टाइम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये हमारा जो कंट्री है या हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो सेक्स है उसको एक बहुत ही मतलब छुपा के कह लो, या एकदम गुप्त कर लो कह लो, या एकदम सीक्रेटिव टाइप्स का बना के रखा है। और इस कारण से क्या है कि जो मर्द है हमारे, उनको ना तो इतना एक्सपोजर हो पाता है, ना वो अपनी बेनिफिट्स को या अपने एडवांटेजेस को या अपने फ़ायदों को या नुकसान को परख पाते हैं। सेम आज के दिन बिकॉज ऑफ, मेरे को लगता है, कल्चरल मीडिया और मेन स्ट्रीम की वजह से इतना ज़्यादा जो एक हस्बैंड वाइफ या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक औरत और एक मर्द के बीच के रिश्ते को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है कि उनके रिश्ते में सेक्स के अलावा और कुछ छोड़ा ही नहीं। मेरा अभी भी मानना है कि 99% का 99.9% ऑफ इंडियन कपल्स मतलब मर्द भी हो गए, औरतें भी हो गई, वो बहुत मानसिक रूप से स्टेबल है। सेक्स उनके लिए ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है, अच्छी शादी के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। पर सेक्स की वजह से शादियां नहीं टूटती, सेक्स की वजह से लड़ाइयाँ नहीं होती है। अगर कम हो रहा हो तो उसका इलाज कराते हैं, और इलाज के अंदर भी वाइफ हस्बैंड को फुल्ली सपोर्ट करती है। पर ये जो फ्रिंज मतलब कि जो ये बिल्कुल बॉर्डर पे लोग हैं जिन्होंने हर चीज़ को, मतलब एक तो जैसे आजकल ये हमारे